अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान कर दिया। फौज भी भेजने के इशारे दे। फलस्तीनियों की उनकी सरजमीन से बेदखल करने का मंसूबा। अमेरिकी सदर ने गजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। इसराइल अपनी मर्जी की वॉर कर रहा है ना, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और साथ उसको पैसे भी दे रहा है उसको। अगर ये 320 अरब डॉलर इसराइल को ना मिले होते तो आज इसराइल ये वॉर कर सकता था। अभी भी आज ये ट्रंप ने आके कल जो ऑर्डर जारी किए हैं उसने वो 2000 टन वजनी बॉम्ब्स जो बंद कर दिए थे बाइडेन ने इसराइल को देने दोबारा शुरू कर दिए कि लो और करो तुम जंग। और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे, और इसके ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे। कई मुस्लिम देश इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। आतंकी संगठन हमास के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया। नेतन्याहू दुनिया के वो पहले नेता हैं जिन्हें ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका बुलाया है। लेकिन नेतन्याहू से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसने 17 लाख मुस्लिमों पर बिजली गिरा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ पत्रकारों के सामने आए और ऐलान कर दिया कि अब गाजा पट्टी पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। यानी एक तरीके से अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर उसका कब्जा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में अब फिलिस्तीनियों का कोई भविष्य नहीं है, उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं अब गाजा की सफाई करूंगा और वहां की जमीन को समतल कर दूंगा ताकि इस इलाके में शानदार विकास किया जा सके। मजे की बात देखिए कि गाजा पर ऐलान करने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन से भी बाहर कर लिया। ट्रंप को शायद पहले से ही अंदाजा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओ बवाल काटेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दांव खेल दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान सुनकर कई देशों में हड़कंप मच गया है। और वो जो है नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा हुआ है, वाशिंगटन डीसी ट्रंप से मुलाकातें कर रहा है, वो दोस्त है। मोदी अगले हफ्ते जा रहे हैं अमेरिका। और नेतन्याहू के बाद मोदी अमेरिका में अमेरिकी सदर से मुलाकात करने वाले दूसरे आलमी रहनुमा होंगे। ट्रंप काफी दफा कह चुके हैं कि मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। मोदी भी इस बात के दावेदार हैं। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि गाजा से फिलिस्तीनियों को भगाने के बाद अमेरिका और इजराइल भारत से भी गाजा में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और ये देखिए ना, ये जो खित्ते में जो सूरत बन रही है और चाइना पे जो उसने 10% जो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया है, तो ये आपस में इन्होंने चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ट्रंप की वो उस पर अमल दरामद हो रहा है ना, तो उसमें इंडिया बड़ा अहम मुल्क है। तो बात में ये कह रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जे की बात कह दी है। ट्रंप की इस बात को सुनकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। गाजा अब न तो फिलिस्तीन का होगा और न ही इजराइल का, गाजा अब अमेरिका का होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। ट्रंप ने यह बात नेतन्याहू के सामने ही कही है। नेतन्याहू के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप का दोस्त है। मोदी के कहने पर ट्रंप पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई न कर दें, क्योंकि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा चुका है और पाकिस्तान को मिलने वाली एड भी बंद कर चुका है। अब मोदी की ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन अमेरिका में जाकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी भारत के हितों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो असल कसूरवार तो मुस्लिम ममालिक की क़यादत है ना, जब वो अमेरिकी इमदाद ले रहे थे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे थे और इस कौम के बच्चों को, गरीबों को मरवा रहे थे प्रॉक्सी वॉर्स में, तो और हमारा मुल्क गरीब का गरीब रहा। लेकिन आप देखें इसराइल लोगों के लिए तो वो मुल्क खुशहाल है ना, वहाँ तरक्की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है इसराइल। जंग हो रही है वहाँ, बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, एजुकेशन निज़ाम और दुनिया में उनका बड़ा नाम है। उनके पासपोर्ट की इज्जत है। हमारी तरह जूते नहीं मारते वहाँ पे अमेरिकी एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानियों को इतना कुछ करके। ये हमारा हाल है। इसराइल के साथ ऐसे नहीं करते। सिंस वो एला है और हम पार्टनर्स हैं, यूएस ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे। मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन DC में।
एक तो वो करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया है, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारे भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो है J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहां से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीताराम का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, इस 31% उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है। फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूं, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से, जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते, फिर मैं क्या करूं चीमा डॉक्टर साहब? डीप सीक हमारे पास है, ओपन एआई हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमें किस चीज की टेंशन है डॉक्टर साहब? हम हर किस्म की ताकत रखते हैं। चीमा साहब, आपके पास जो डीप सीक है, अगले दिन सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, सुना, उसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है। उनका हमारे पास 35,000 जिन्नात हैं। हम 35,000 जिन्नात को लेकर जब डी चौक पर हमला किया था, वो तो किसी रडार में आते ही नहीं ना वो कैमरों में आते हैं। आपके पास जो डीप सीक जो आपके पास है जिनों वाली, वो तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं चाहिए। मतलब काले जादू के साथ जो आप वारदात डाल रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं उसका तो खैर। चीमा साहब देखें, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तब्दीली के नारे से हट के रियासत मदीना का ख्वाब बनाया। अब सऊदी अरब वाले जो है वो बॉलीवुड के पास चले गए। वो कहते हैं कि वी आर गोइंग, हम तेल से हट के वो दुबई को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वो देखता हूं तो अब क्या चूरन बेचेंगे? अब चूरन तालिबान का बेच रहे हैं। वो पूछें क्यों? मुर्शद साहब कहते हैं कि जो तालिबान का कल्चर है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? अब आपके कंट्री के अंदर अगर मैं कहता हूं, इट्स नॉट अ गुड थिंग, अगर मुर्शद पाक आते हैं, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो बच्चियां स्कूलों में नहीं जाएंगी। पाकिस्तान बच्चियां स्कूलों में नहीं जाएंगी। बच्चियों को घरों में जिन्नात पढ़ाया करें, फिर यही हो सकता है। इसके अलावा और यही आपकी डेस्टिनेशन है। देखिए, मैंने आपको कहा था चीमा साहब, आप एक ऐसी जो इन्होंने एक नई रेसिपी इजाद की है, वो आज तक किसी ने नहीं की। इन्होंने कहा कि मौज मेड़ा भी करो, चरस भी पियो, बच्चियां भी नचन, अय्या कनाब दो अय्या कनस्ताइन भी होवे, सारा कुछ होवे, जलसियां नचन से जी करदा ते उमरे का स्वाब भी हो रहा है। हर करप्ट अफसर के बीवी बच्चे सारे इनके सपोर्टर जल सहेज रहे, करप्शन करके तो शामी मुल्क बचा।